हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू द काइजन ग्रुप। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइको एनालिटिकल अप्रोच का हमारा फाइनल टॉपिक जो है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में ईगो डिफेंस मैकेनिज्म अपने आप में ही एक पूरा एक टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना होता है। हमने सिगमंड फ्रूड को पढ़ा था, उसमें उसकी थ्योरीज को पढ़ा था, देन उसमें हमने स्टेजेस ऑफ लाइफ को देखा था। देन जो हमारा नेक्स्ट जो ब्रॉड कैटेगरी में जो हमारा टॉपिक है दैट इज ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। हमने जो पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा था अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूड, उसमें 3 डायमेंशंस को देखा था, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो हमने देखा था कि ईगो का जो फंक्शन होता है इट इज बेसिकली टू मेंटेन और टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। मतलब इड जो होता है वो अनकॉन्शियसली डिराइव होता है, बेसिक इंस्टिंक्ट होती हैं, वो डिजायर के लिए होता है, प्लेजर प्रिंसिपल होता है। और जो सुपर ईगो होता है वो कॉन्शियसली और आपका मोरालिटी प्रिंसिपल, आपके वैल्यूज होते हैं। तो आप हमेशा मोरालिटी पर भी नहीं जी सकते और आप हमेशा अपने प्लेजर के लिए भी काम नहीं कर सकते। तो रियलिटी प्रिंसिपल यानी कि ईगो जो है वो आप इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है और हमें लाइफ में वेज बताता है कि किस तरीके से हमें प्लेजर भी अचीव करना है लेकिन हमें अपनी मोरालिटी को भी नहीं छोड़ना है, मतलब हमें उन दोनों को साथ में लेकर चलना है। तो यहाँ पर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, तो या इसको आप समझिए, इसके नाम से ही ये चीज क्लियर हो रही है कि हमारा जो ईगो है वो किस तरीके से एक डिफेंसिव मैकेनिज्म क्रिएट करता है। और ये जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म होता है ये अनकॉन्शियस प्लानिंग होती है। जो मैंने आपको रियलिटी प्रिंसिपल बताया था वो बेसिकली कॉन्शियस है, मतलब आप कॉन्शियसली सोचते हो कि आपको क्या करना है, आपके थॉट्स उस वक्त कॉन्शियस होते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से मैं काम करूं कि मेरा काम भी हो जाए और मैं अपनी मोरालिटी को भी चैलेंज ना करूं। तो वो एक कॉन्शियस प्लानिंग है। लेकिन जो अनकॉन्शियसली आपका माइंड अपने आप प्लान करता है, अलग अलग वेज निकालता है, वो है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि इड और सुपर ईगो को बैलेंस करने के लिए आपका माइंड जो है वो इनडायरेक्ट वेज निकालता है और ये अनकॉन्शियसली डिराइव्ड होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है इनडायरेक्ट वेज टू मेंटेन बैलेंस between id and super ego. दिस इज अनकॉन्शियस प्लानिंग। आपका जो माइंड है वो अनकॉन्शियसली प्लान करता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारा जो माइंड है वो इस तरीके से डिजाइंड है कि वो सारे वेज देखता है कि आपको प्लेजर मिले, अल्टीमेटली आप जो चाहते हो आपको वो मिले। हमने इससे पहले वाले आप वीडियो को देखना, उसमें हमने एक स्टोरी के फॉर्म में इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी थी। उसमें भी यही था कि एक बच्चे की एक डिजायर होती है, तो अल्टीमेटली वो अपने डिजायर को पूरी करता भी है लेकिन अपने प्रिंसिपल्स को चैलेंज किए बिना, मतलब अपने प्रिंसिपल्स को भी वैल्यूज को भी जिंदा रखता है और अपने डिजायर को भी पूरा करता है। उससे उसको क्या मिलता है? प्लेजर। तो यहाँ पर ये जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है ये पूरा क्यों है? बिकॉज आप या हम सभी ह्यूमन बींग्स को प्लेजर चाहिए होता है। तो दिस इज ऑल फॉर प्लेजर। तो आप लोग वीडियो पॉज करिए और ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करिए। दिस इज इनडायरेक्ट ways to maintain balance between id and superego. This is unconscious planning of mind and this is for seeking pleasure. अब हम देखते हैं वेज कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं। तो पहला जो वे हम देखते हैं वो है रिप्रेशन। रिप्रेस कर देना,
इसको आप एक ट्रिक से याद करिए, प्रेस। प्रेस जैसे मैं किसी चीज को प्रेस कर रही हूं, इसका मतलब क्या है, मैं उस चीज को दबा रही हूं। तो यहां बेसिकली क्या है, फॉरगेटफुलनेस। आपके अनकॉन्शियस में जैसे कोई मेमोरी है, कोई बात है, कोई ऐसा इवेंट है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस चीज को आपने दबा दिया है, उस चीज का आपने दमन कर दिया है। कहाँ कर दिया है, अपने अनकॉन्शियस में, अपने ही ब्रेन के, अपने ही माइंड के पार्ट में। मतलब आपने एक तरीके से खुद को ही बेवकूफ बना रखा है। आप उस चीज को भूल, मतलब आप उस चीज से इतना दूर है कि आप उस चीज को भूल चुके हैं। आपने उसको दबा दिया है, आपने उसको रिप्रेस कर दिया है अपने ही अंदर। तो ये क्या है, पहला वे जिसको बोलते हैं रिप्रेशन। फिर इसका दूसरा वे है रिग्रेशन। रिग्रेशन का क्या मतलब है, अपने से छोटे उम्र के काम करना। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग रोते हैं, देन दे फील लाइट, बेड वेटिंग। जैसे कुछ लोगों में देखा गया कि बहुत बड़ी एज तक, 8 साल तक, 10 साल तक, इनफैक्ट 12 साल तक भी देखा गया कि वो लोग बेड वेटिंग करते हैं। तो अपने से छोटे एज के काम कर कर खुद को सेटिस्फाई करना, ये है रिग्रेशन। देखिए, मैं पॉइंट्स लिख रही हूं और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रही हूं। पॉइंट्स भले इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी में है। तो आप लोग सब चीजें नोट डाउन करते चलिए, सारे पॉइंट्स नोट डाउन करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देन हम देखते हैं थर्ड वे, रैशनलाइजेशन। रैशनल, रैशनल का मतलब क्या होता है, तर्क देना। रैशनलाइजेशन, जैसे आप कोई चीज नहीं कर पाए या आप किसी चीज में फेल हो गए, तो आप उसमें तर्क दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत फेमस कहावत है, अंगूर खट्टे हैं। आपको जो चीज चाहिए वो नहीं मिली, तो आपने क्या किया, आपने कह दिया अरे वो तो मुझे चाहिए, वो तो चीज अच्छी ही नहीं है। आपने उसमें एक अलग रैशनल दे दिया, एक अलग तर्क दे दिया। तो दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो इसमें, आपने एक तर्क दिया, वो तर्क आप दे क्यों रहे हो, जिसे आप खुद को ही सेटिस्फाई करो कि कोई बात नहीं, अगर वो मुझे नहीं भी मिला तो वो ठीक है, वो चीज ही अच्छी नहीं है। तो इससे आपको ही प्लेजर मिलता है। देन फोर्थ है सबलाइमेशन। सबलाइमेशन, सबलाइमेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ स्टेट। इसको हम साइंस में भी पढ़ते हैं। खैर अभी हमें साइंस के बारे में नहीं जाना है, बट उसमें यही होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डायरेक्टली चले जाना। तो सबलाइमेशन, सबलाइमेशन का मतलब होता है चेंज ऑफ स्टेट और चेंज ऑफ डायरेक्शन, मतलब दिशा का बदलना या अवस्था का बदल देना, ये होता है सबलाइमेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे के अंदर बहुत गुस्सा है, किसी बात को लेकर बहुत जिद है, तो वो किसी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव काम को करने की बजाय अगर उतनी ही जिद को किसी पॉजिटिव काम में लगा दे, तो लोग कहेंगे कि देखो कितना पैशनेट है ये। पर बेसिकली वो उसकी जिद थी, उसके अंदर जो एक एनर्जी क्रिएट हुई थी, उसने उसको चैनलाइज किया और उसको चैनलाइज करके उसने उसको एक अलग दिशा दे दी। फॉर एग्जाम्पल, किसी के अंदर अगर बहुत एग्रेशन भरा हुआ है, बहुत गुस्सा भरा हुआ है, और वो किसी ऐसे प्रोफेशन में चला जाए, फॉर एग्जाम्पल बॉक्सिंग, तो उससे क्या होगा कि वो अपना गुस्सा वहां पंचिंग बैग पे निकालेगा, वो वहां पे एक अच्छा बॉक्सर बनेगा, वो अच्छे से लड़ सकेगा, अच्छा रेसलर बनेगा। तो इस तरीके प्रोफेशन में जाएगा तो वो, उसने क्या किया, वो क्रिमिनल भी बन सकता था, बट उसने अपनी स्टेट को चेंज किया, उसने अपने डायरेक्शन को चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं कि आप एक बहुत ही सिंपल चीज है जिसको हम रिलेट कर सकते हैं कि अगर जैसे किसी का ब्रेकअप हुआ, अब उसने उस चीज को समझा कि नहीं, मुझे अब लाइफ में अपने आप को प्रूव करना है, और उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और वो कुछ अच्छा बन गया, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हैं सबलाइमेशन, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ डायरेक्शन। 4 वेज पढ़ लिए थे, अप टू सबलाइमेशन हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट वे है फिफ्थ वे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर देना, एक चीज को दूसरी जगह डिस्प्लेस करना, शिफ्ट करना। तो यहाँ पर किस चीज का डिस्प्लेसमेंट करना है, इमोशन का।
कि अपने इमोशन को, आपके अंदर कोई इमोशन बन रहा है किसी चीज का और आपने उसको किसी सेफर प्लेस पे डिस्प्लेस कर दिया। जैसे हम बोलते हैं ना बलि का बकरा, स्केपगोटिज्म, कि मतलब आपको गुस्सा आ रहा था किसी और पर, मतलब गुस्सा इज ऑल्सो टाइप ऑफ इमोशन, राइट? तो आपका इमोशन किसी और चीज की वजह से था और क्योंकि आप वहां पर उस चीज को नहीं निकाल सकते थे तो आपने किसी और के ऊपर निकाल दिया जहां वो कर सकते थे। तो क्योंकि वो जगह आपके लिए सेफर है तो आपने एक सेफ प्लेस पे अपने इमोशन को डिस्प्लेस कर दिया। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, ये बेसिकली हम सब के अंदर है, हम सब इसको यूज भी करते हैं। ये सब चीजें आप इसको ऐसे समझेंगे ना, अरे ये चैप्टर तो इतना बड़ा है, इसमें इतने कॉन्सेप्ट हैं, इसको मैं कैसे पढूं, कैसे समझूं, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे, थोड़ी सी बुक्स की मतलब रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा जो ये वीडियोस है इनको देखेंगे, नोट्स बनाने की मेहनत करेंगे, आप देखेंगे कि ये सब चीजें आपको इतनी ईजी लगेंगी। रीजन बीइंग क्योंकि यही हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ का पार्ट है ये सब, हम सबके साथ ये सब चीजें होती हैं। तो इस चीज को आप इस तरीके से देखने की कोशिश करिए कि हम एक तरीके से अपनी ही साइकी पढ़ रहे हैं, कि चाइल्ड साइकोलॉजी है, कि कैसे हम बच्चे से बड़े हो गए, तो उस ड्यूरेशन में क्या क्या चीजें हुई, वही सब है हमारे इसके अंदर। देन प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट करना, जैसे आपने प्रोजेक्टर देखे होंगे, उसमें क्या होता है, लाइट निकल के सामने पड़ती है। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर किसी और के ऊपर डाल देना। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कि आपसे कोई गलती हुई या किसी से भी XYZ किसी से कोई गलती हो गई, तो उसने बहुत स्मार्टली अपनी गलती किसी और पर डाल दी। तो इसमें क्या हुआ, उसके अंदर अनकॉन्शियसली उसका जो ईगो था, उसने ईड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाया, उसको इस चीज से प्लेजर मिला क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो सबकी नजरों में गलत दिखे, तो उसने अपनी गलती सामने वाले के ऊपर डाल दी। तो दिस इज प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट कर दिया उसने अपना फॉल्ट कहीं और। सेवेंथ, डिनायल। डिनायल को आप ऐसे समझ सकते हैं, डिनायल स्टेट में जाना। डिनायल मतलब एक्सेप्ट ना कर पाना। तो यहां पर जैसे आप देखेंगे, एक्सेप्ट ना कर पाना, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक इंसान अपनी लाइफ में कभी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। जैसे किसी को बहुत ही रेयर डिजीज हो गई, उसको पता चला, उसके एक्सेप्टेंस में ही नहीं आ रहा है, वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, उसको एक्सेप्टेंस में नहीं है, कि वो डिनाइल स्टेट में है। उसका जो माइंड है ना, वो उसको डिनाइल स्टेट में डाल रहा है क्योंकि वो उस पेन को झेलना नहीं चाहता कि मेरे साथ ये हो चुका है, तो उसका माइंड डिनाइल स्टेट में चला गया। और एक बहुत कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी, किसी के घर में या किसी के नियर डियर वन की या लव्ड वन की अगर डेथ हो जाती है, तब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डिनाइल स्टेट में चले जाते हैं। डिनाइल स्टेट क्या होती है, कि वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि मेरे घर में मेरे साथ का जो व्यक्ति है वो इस दुनिया में नहीं रहा। उनको ऐसा ही लगता, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग रोते नहीं, उनको जबरदस्ती रुलाया जाता है। तो ये इसीलिए किया जाता है कि वो रियलिटी में आए, क्योंकि सब अनकॉन्शियसली वो डिनाइल स्टेट में, उनका जो माइंड है वो इस स्टेट में पहुंच चुका है कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रहा है, या फिर वो बिल्कुल इमोशनलेस बैठा हुआ है। बट उसको रुलाना जरूरी होता है क्योंकि उसको रियलिटी में लाना जरूरी है कि नहीं ऐसा हो चुका है, इसको एक्सेप्टेंस में लाओ। सो दिस इज डिनाइल। देन एक्टिंग आउट। एक्टिंग आउट का मतलब है जो नहीं है वो दिखाना। बहुत सारे लोगों में आपने ये चीज देखी होगी। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं, ताकि वो अपने ईगो, जैसे हम बोलते हैं ना कि अपने ईगो को सेटिस्फाई करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईगो सेटिस्फाई करना? ईगो सेटिस्फाई करने का मतलब यहाँ पर यही है कि वो कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि वो इस चीज को अचीव करे पर वो नहीं कर पा रहा है, तो वो ऐसा शो ऑफ कर रहा है कि नहीं मैं ये हूं। तो दिस इज एक्टिंग आउट। नाइन्थ, कॉम्पनसेशन। आपने देखा होगा कॉम्पनसेशन मतलब किसी चीज के बदले किसी चीज का देना। ये चीज नहीं हो पाई तो ये चीज मिलना, तो ये होता है कॉम्पनसेशन। यहां पर आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ। किसी व्यक्ति ने कोशिश करी कि उसको IAS की तैयारी करनी है, उसने बहुत मेहनत करी, एक्चुअल में मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, बहुत डेडिकेटेड था वो या थी वो इंसान, लेकिन उनका नहीं हुआ। देन दे ट्राइड फॉर PCS, उसमें भी नहीं हुआ। फाइनली वो पॉलिटिक्स में चले गए। तो उनका असली एम्बिशन था क्या वहां पर, उनको वो एग्जाम से पावर चाहिए थी, तो वो पावर उनको वहां से नहीं मिली, तो उन्होंने कॉम्पनसेट करके दूसरी चीजों में ट्राई करा जहां से उनको पावर मिल गई। कुछ लोगों को पैसा चाहिए होता है,
तो अगर किसी एक प्रोफेशन से नहीं मिला, अगर वो उसमें फेल हुए तो वो दूसरा चूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने उस चीज को कॉम्पनसेट करा, क्योंकि उनके लिए मेन चीज वो प्रोफेशन नहीं, मनी था। तो उन्होंने किसी भी तरीके से उस चीज उन्होंने वो पाया कॉम्पनसेट करके इस रास्ते को जो उन्हें चाहिए था, जिससे उन्हें प्लेजर मिलता है। देन ह्यूमर। ह्यूमर वैसे हम बोलते हैं ना कि सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसी मजाक करने का तरीका, बट यहाँ पे ह्यूमर का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि अगर कभी कोई गम है तो हंसो। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही मैच्योर तरीका है कि अगर आप प्रॉब्लम में भी हैं तो भी आप ऐसे शो ऑफ कर रहे हैं, इस तरीके से जी रहे हैं कि जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये भी आपका एक माइंड की स्टेट ही है कि आपने अपने आप को ऐसा बना रखा है कि ठीक है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। तो दिस इज ह्यूमर। देन फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा ना, हम बहुत फ्रिक्वेंटली बोलते हैं कि कुछ लोग फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं। मतलब जो चीज नहीं, उनकी दुनिया, मतलब ये एक्चुअल दुनिया है, ये उनकी दुनिया नहीं है। उन्होंने अपने दिमाग में अपनी अलग ही दुनिया बना रखी है वो, और वो दुनिया क्या है जो वो जीना चाहते हैं, बट वो उनको एक्चुअल में तो नहीं मिल रही है। बट आप इस चीज को ऐसे समझिए ना, जैसे वर्चुअली हम आजकल जीते हैं। किसी फ्रेंड से बात करनी है, आप उससे फिजिकली ना मिलकर वर्चुअली आप उससे वीडियो कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, माइंड में एक ऐसी दुनिया बना रखी है आपने जिसमें आप जीना चाहते हैं, जो एक्चुअल में तो आपको नहीं मिल रही है, लेकिन आपने माइंड के लेवल पर उसको क्रिएट कर लिया है। सो ये है फैंटेसी, फैंटेसी वर्ल्ड। फिर आप देखिए आइडेंटिफिकेशन, जो कि टीनेजर्स वगैरह में बहुत देखने को मिलता है। आइडेंटिफाई मतलब पहचान, आइडेंटिफिकेशन अपने आप को किसी और से आइडेंटिफाई करना, अपने रोल मॉडल्स बनाना, किसी से इतना इंस्पायर होना, उसको कॉपी करना, उसी की तरह एक्ट करना, उसी की तरह, जैसे आपने देखा होगा लोग वैसे हेयर स्टाइल बनाते हैं, और बिल्कुल मतलब हम जैसे देखते हैं कि टीवी से, बॉलीवुड से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है हमारी सोसाइटी और हमारा कल्चर। तो उनसे बच्चे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, वहीं से अपने रोल मॉडल्स बनाते हैं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फ्रीडम फाइटर्स को अपना रोल मॉडल बनाते हैं। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी। बट आइडेंटिफिकेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि अपने आप को किसी और के थ्रू आइडेंटिफाई करना। देन डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना। दिन में सपने देखने का मतलब क्या है? मतलब ख्याली पुलाव पकाना, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। मतलब आप एक्चुअली किसी उस चीज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप उसके लिए सपने देख रहे हैं। तो वो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो उन सपनों में ही आपको खुशी मिल रही है। जैसे मैं इसका एक्चुअल जो साइकोलॉजिकल रीजन है वो मैं आपको बताती हूँ। डे ड्रीमिंग जो होती है, इसमें क्या होता है, इंसान जो पाना चाहता है वो उसको डे ड्रीम करता है, वो अपने माइंड में उसको पा लेता है, और माइंड में साइकोलॉजिकली वो इतनी बार उसको मतलब फील करता है कि वो हैप्पी होता है। मतलब जो प्लेजर किसी चीज को पाने से उसको मिलना चाहिए, वो प्लेजर उसको अपने माइंड में सोच के मिल जाता है। तो वो इसलिए डे ड्रीमिंग करता है। ये भी एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। देन आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है अलग हो जाना, आइसोलेट हो जाना। तो आइसोलेशन एक बहुत ही सिंपल है। जैसे कुछ लोग अगर सैड है तो आप देखेंगे कि वो लोग आइसोलेट हो जाते हैं, है ना। कुछ लोग अगर किसी बात से, या फिर कुछ लोग कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो लोग आइसोलेट जिंदगी जी रहे हैं। So this is also a kind of ego defense mechanism. तो आज जो हमने क्लास पढ़ी, इसको आप लोग एक दो बार देखिए। ये बहुत इजी है, वैसे तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। और ये जो टर्म्स हमने देखे हैं, ये हम डे टू डे लाइफ में बहुत बार देखते हैं, पर हमें इसको क्वेश्चन जो पेपर है उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सीखना पड़ेगा। कि हमें देखना होगा कि हमें वहां पर जो सिचुएशंस दी जाती हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना आना चाहिए। क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो बेसिकली क्वेश्चन जो पेपर है वो क्रैक करना ही है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स। प्लीज बी विद मी। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।